बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ है ज़फ़र नकवी। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज, जो रैली सवाबी से रवाना हुई थी, वो इस्लामाबाद पहुंच गई है। अब क्या उन्हें डी चौक पर धरना देने की इजाज़त दी जाएगी? जबकि दूसरी तरफ बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दूसरी तरफ पसे पर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और आज मोहसिन नकवी साहब बार बार इन मुज़ाकरात की तरदीद भी करते रहे हैं। जेल में खान साहब की अपनी पार्टी रहनुमाओं से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और दूसरी मुलाकात में खान साहब ने बुशरा बीबी, अली अमीन और अपने पार्टी वर्कर्स के लिए एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। इन खबरों की तफसील पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, साफ़ पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। तो अब आप आ जाइए अपने सवालात पर और इनकी तफसील पर। क्या पीटीआई का जो जुलूस, जो रैली उनकी पहुंच गई है इस्लामाबाद, क्या उन्हें डी चौक पर धरना देने की इजाज़त दी जाए? मैं आपके व्यूवर्स के लिए, हमने थंबनेल पे भी यही लिखा कि कैदी नंबर 804 ने रियासत को पछाड़ के रख दिया। ठीक है जी, पता क्या है, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी भड़कें और एग्जैक्टली जी, रेड लाइन क्रॉस। असल में मैं डीपीओ साहब को तो कभी भी इस तरह का दोष नहीं दूंगा। डीपीओ साहब वो तो एक मुलाजिम हैं, अगर उनको उस तरह की इजाज़त मिलती और उनको गोली चलाने की भी इजाज़त होती, उनको सख्ती करने की भी इजाज़त होती, तो फिर वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देते। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक एसएचओ, डीपीओ बड़ी चीज़ होती है, एक एसएचओ भी इनके लिए काफ़ी है। अब मसला क्या है, वो नहीं कहते जैसे बंदा ना तशहुद में बैठता है, उसको क्या कहते हैं, उकड़ू बैठना, क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से नमाज में तशहुद में मुझे लग रहा है कि रियासत ऐसे ही बैठी है ज़मीन पर और इमरान खान बहुत बड़े बड़े बूट पहन के खड़ा है सामने और वो रियासत के मुंह पर बूट मार रहा है। मुझे इस तरह से लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो जनाजा एग्जैक्टली जो जनाजा दिखाया गया, पिछली दफ़ा आए एक पुलिस वाले को मार के चले गए, इस दफ़ा आए एक पुलिस वाले को मार के चले गए। भाई कोई पता अत्ता पिछली दफ़ा के पुलिस वालों के को कातलों को 26 नंबर चुंगी पर एक एफसी एहलकार एग्जैक्टली और रेंजर का भी मैं देख रहा था क्योंकि रेंजर के एहलकार वो भी जख्मी हुआ है। खुद वजीर दाखिला साहब कह रहे थे कि 5-6 पता नहीं कितने इस्लामाबाद पुलिस के हैं, इतने को रेंजर के हैं, इतने कोई पंजाब पुलिस के हैं, वो क्रिटिकल हैं, ठीक है ना। ये उनके अपने अल्फाज थे, कोट अनकोट। तो फिर किधर गया? मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। अगर तो यानी लोग कह रहे हैं ना कि पिंकी पीरनी को लॉन्च किया जा रहा है, इमरान खान की जगह वो ले रही है। भाई आपने अगर एक मोहरे को तब्दील करके अपने एक मोहरे को दूसरे मोहरे को तब्दील कराना था तो कोई टाइम देख लेते, कोई मेहमान का टाइम होता है, कोई इस तरीके से आप भड़के ना मारते। आप कहते हमने उसकी जगह नया मोहरा तब्दील करना है। अब 2 बातें हैं, 2 देखें, इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। या तो आपने जानबूझ के आने दिया तो फिर आपने चूना लगाया आवाम को, फिर सारा कुछ पूरा शहर को क्यों बंद किया, फिर आप आने देते, फिर उनको फिर मुसाफिर बंद होके रह गए बेचारे, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, ठीक। या तो आपने जानबूझ के, या आप इतने नहले हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई भी जत्था आए और वो आके इस्लामाबाद तक आ जाए, ठीक है। फिर कल को तो फिर हम किस उम्मीद पे बैठे हैं कि आप हमें सिक्योर करेंगे? इस्लामाबाद और पिंडी के जो शहरी हैं वो किस उम्मीद पे बैठे हैं? ये सारी नूरा कुश्ती है भाई, ये नूरा कुश्ती है, ये ड्रामा है, ये तमाशा है। मैंने इसी वजह से एक ट्वीट भी की कि अगर ये आप राना सनाउल्लाह को, अभी तो वो MNA नहीं हैं लेकिन मुशीर हैं, मुशीर तो उनको लगाया जा सकता है। अभी आप अनाउंसमेंट करें कि राना सनाउल्लाह मुशीर दाखिला है, 4 घंटों के अंदर अंदर ये कोई यूथ ही आपको इस्लामाबाद में नज़र आ गया, आप मेरा नाम तब्दील कर लेना। खामखा ड्रामे और तमाशे लगाए जा रहे हैं, लोगों को जलील किया जा रहा है। अच्छा, जो मुज़ाकरात की कहानी है वो क्या है? मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, हुकूमत और माशाल्लाह तरदीद भी दोनों ही कर रहे हैं ना, ठीक हो गया ना। मुज़ाकरात पहले हुए, एक राउंड हुआ मिनिस्टर एनक्लेव में।
अच्छा, मिनिस्टर एनक्लेव्स में एक राउंड हुआ, वहाँ उधर से 3-3 4-4 बंदे गए। वो जनाब फिर उसी तरह से हम डी चौक पे बैठेंगे, हम ये करें, वो तो स्टेलमेट हो गया, वो तो उसमें मतलब किसी किस्म का आपको पता है कोई नतीजा निकला नहीं। फिर इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए, हम आपको संगजानी या कहाँ पेशावर मोड़ या किधर पता नहीं बिठाते हैं, तो आप उधर चले जाएं, ठीक। अब उसके बाद वो गए दूसरी दफ़ा इमरान खान के पास। अब जो आप बता रही थी अपने इंट्रो में भी कि खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। इससे तो बेहतर था खान साहब को थोड़ी देर के लिए एहतजाज में खड़े एहतजाज में खड़े, अगर वो उसने शायद फरमाइश नहीं की होगी, अगर वो अनोखा लाडला फरमाइश करता तो वो हो सकता है एहतजाज में, वो जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एहतजाज में जनाब उसको ले आते, इधर खिताब करवाते। अब वीडियो पैगाम से क्या होगा, यूथियों को नई ऑक्सीजन मिलेगी, नया जोश व जज्बा मिलेगा, वो यूथिया हल्ला हल्ला करेंगे जनाब, वो उनके सामने तो पता नहीं वली आ गया, उनका तो ये आ गया, वो आ गया, कौन आ गया, उन्होंने इस तरीके से कर। अच्छा, फिर इसकी क्या गारंटी है कि यूथियों में एक नया जोश और जज्बा जो रियासत फूंकने जा रही है, मुझे आप ये बताएं इसकी क्या गारंटी। अगर खान साहब ने फिर जिद करके एक हफ्ते बाद कह दिया या एक महीने कह दिया, एक महीने बाद के मैंने फिर वही इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, तो फिर यही कंटेनर, फिर वही स्कूल बंद, फिर में 2-2 मुलाकातें, और आज मुलाकात का दिन भी नहीं था, दिन भी नहीं था। देखें, मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब, सारा चला तो मोहसिन नकवी साहब रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब किन से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं? शहबाज शरीफ से ले रहे हैं? शहबाज शरीफ से तो नहीं ले रहे, हर किसी को पता है वो किन से ले रहे हैं। तो भाई आप लोगों को चूना ना लगाएं, आप उनको आने दें, आपने उनको इस तरीके। अब आप वो फरमा रहे हैं कि अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा, अगर कोई और भी इससे भी सख्त इक़दाम करना पड़ा तो वो हम उठाएंगे। अब आप उठाएंगे तो आपने उनको अटक पे क्यों नहीं रोका, बुरहान इंटरचेंज पे क्यों नहीं रोका, किसी तरीके से। मैं आज भी अपनी वीडियोस में बार बार कह रहा हूं कि रियासत और रियासती इदारे सीधे हो जाएं, यहां से खांसे भी सही ना, छींक मारें। अली अमीन और बुशरा बीबी पेशावर तो छोड़ दीजिए, वो वज़ीर आला हाउस की 4 दीवारी से नहीं निकल सकते। ये अहम ही तमाशा और ड्रामा आवाम को बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए किया, होना कुछ भी नहीं है। फिर यही यूथ चले जाएंगे, चाहे वो 2 दिन बाद चले जाएं या 2 घंटे बाद चले जाएं या हफ्ते बाद चले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इमरान खान रिहा हो जाएंगे? आपका क्या ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाएगी, या वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देंगे या आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे देंगे? कुछ भी नहीं होगा। तो आपके ख्याल में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसमें वो मुतालबात क्या हैं खान साहब के? मुतालबात तो ये है ना कि रिहाई है जो सामने आई है। अब उसके बाद जनाब वो 26वीं आईनी तरमीम का, और हमें मैंडेट भी दे दें और ये भी दे दें। एक मुतालबा को ये भी था कि आर्मी चीफ को हटाओ, वो मुतालबा इनसे ज़्यादा बाहर वालों का था, वो अमेरिका को और उनको तकलीफ़ थी कि चलें। ये इस तरह के उनके मुतालबात थे जो कि सारे तकरीबन नामुमकिन मुतालबात हैं। लोग कह रहे हैं इनको कि नामुमकिन मुतालबात हैं। अब भाई उनका बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी है ना, कामयाबी किस हवाले से है, वो दोबारा जनाब पॉलिटिकली ज़िंदा हो गए। वो जनाब कहेंगे देखो जी हम तो इस्लामाबाद तो पहुंच के हमने दिखा दिया। वो जो कह रहे थे अब वो पीटेंगे सारे उनके यूट्यूबर्स, उनके मालशिया पालशिया, ये वो कहेंगे देखो जी किसने कहा था रेड लाइन, कैसे हमने रेड लाइन को लथाड़ा पथाड़ा है, कैसे मिटाया है हमने रेड लाइन को। वो जो कहते थे लाख बंदे भी लेके आए। भाई बात ये है, बड़ी अजीब सी लॉजिक नहीं है। आप भी सुन रही थी कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जनाब उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास असलहा है, उन्होंने सीधा फायर किया पुलिस पर। हाँ, हम कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं करना चाहते। आप इतने अखलाक के पैकर कब से लग गए हैं? इंसानी जान कैसे नहीं ज़ाया करना चाहते कि फ्रांस में एहतजाज हो, अमेरिका में एहतजाज हो, यूके में एहतजाज हो, वहाँ क्या होता है, किस तरीके से निपटा जाता है, इस तरीके से निपटा। अगर ये लॉजिक है तो फिर आप उनको डी चौक से भी नहीं रोक, फिर आप उनको डी चौक से भी नहीं रोक सकते। अगर ये लॉजिक है ना कि आप इंसानी जान ज़ाया नहीं कर सकते, और वो जिद करेंगे जी नहीं हम तो हर सूरत पे डी चौक पे आएंगे। इंसानी जान अगर, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए ज़ाया, लेकिन अगर अटक में होती है उसका कुछ और बनेगी खबर।
लेकिन ये डी चौक या शाहराह दस्तूर या यहाँ पर ये क्या नाम है, श्रीनगर हाईवे या जिना एवेन्यू पे इधर कोई इंसानी जान ज़ाया होती है तो उसका वो आपको पता है ना किस तरह की हाइप बनेगी। और वो नाजुक, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जब वो मेहमान भी हमारे इधर ही हों और यहाँ पर, और अगर इन्होंने, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि अगर उस फितने को ये जब पैगाम पहुंचा दिया गया ना, अब वो हो सकता है हमारी वीडियो जब चल रही हो तो बहुत कुछ को ब्रेक थ्रू हो भी चुका हो, जो कि कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू होने लगा है वगैरह वगैरह। उस फितने को अगर ये पैगाम पहुंचा दिया गया ना कि भाई अब वो सीधी मारने पे आ गए हैं, अब जूते लगने पे आ गए, अब आपकी मर्जी है। मुझे आप ये बता दें, कोई बंदा बता दे, मेरे व्यूअर्स बता दें, कोई बंदा बड़ा अरस्तू मुझे बता दे कि एक बंदा बैठा है कैद में, जिंदान में बैठा है, ठीक हो गया, उस कैद में बैठ के वो बदमाशी कर सकता है? 2 जूते पड़े उसको, वो बदमाशी कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं। जब उनको बैरिस्टर गौहर बाकी लोगों ने बताया कि भाई अब मामलात ख़राब हैं, अब वो वाला इशू नहीं है, अब वो नूरा कुश्ती नहीं है, नूरा कुश्ती से थोड़ा सा ज़रा मामला सीरियस हो गया है, तो ख़त्म हो गई बात। उनको नहीं पता, इन्होंने जाना है और उन्होंने सीधा मुझे 2 थप्पड़ लगा देने हैं, मेरे फलां चीज़ बंद कर देनी है, ये बंद कर देनी है। उनको तो सहूलतकारी हो रही हो जब तक, तब ये ऐसा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, पंजाब में हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद नहीं निकली, कोई बड़ी तादाद तो छोड़िए, तादाद ही नहीं निकली। मरियम नवाज ने बहुत, हाँ, तादाद ही नहीं निकली। असल में उसमें 2-3 बातें हैं उसमें। फिर पंजाब की वो जो पुलिस या पंजाब के सारे या यहाँ पर जो आए हैं ना खैबर पख्तूनख्वा से, इन चीज़ों के लिए इनके वसाइल की ज़रूरत होती है, वसाइल हुकूमतों के पास होते हैं। अब वो देखें मशीनरी लेके आए हैं, वो कंटेनर हटा रहे हैं, वो 1122 साथ है, वो फायर ब्रिगेड साथ है, वो हुकूमती पैसे साथ हैं, हुकूमती वसाइल साथ हैं। पंजाब में ये सहूलत नहीं है। पंजाब में जो भी निकलेगा अपने खर्चे पे निकलेगा, और अपने खर्चे पे कौन निकलता है फिर? एक बात। दूसरी बात यह है कि पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, वहाँ पे सीधी ठीक करके ठुकाई होती है। और उसके बाद ये है कि कुछ लीडरान अपने भी वो छुपे हुए भी हैं, उन पे ऑलरेडी मुकदमे हैं। अब पंजाब में देखें हमाद अजहर, वो सामने तो नहीं आएगा ना, हमाद अजहर वहाँ सामने आता है। अब आपने कल देखा होगा, एक वीडियो में देख रहा था कि सनम जावेद वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से माशाल्लाह काफिले में शामिल हुई हैं। और भाई उनसे पूछो, हमारी मर्जी हम जहाँ मर्जी, हाँ हमारी मर्जी, हम जहाँ से निकले, ठीक है ना जी, हम जहाँ से निकले हमारी मर्जी। क्यों? आप तो पंजाब नहीं, तो आपको तो पंजाब से लीड करना चाहिए था ना, आप पंजाब से लीड करके आते हैं। उनको पता कि जहाँ से जूते पड़े ना तो यहाँ वहाँ पे ये बड़े सीधे होते हैं। ये कैदी नंबर 800 चोर को भी अगर जूते पड़े तो फिर ये बिल्कुल ठीक होते हैं, फिर ये बिल्कुल सही होते हैं। भाई पहले ही आपने कह दिया होता कि आओ जनाब हमारे लाडले, हमारे मिठे, आप आओ यहाँ डी चौक पे बैठो, या यहाँ पर किधर किधर इस्लामाबाद में पहुंचो, हम फूल लेके खड़े होंगे, आप पर फूल निछावर करेंगे। पहले आपने भड़के मारी कि जनाब अटक इज द रेड लाइन, अटक क्रॉस नहीं करने देंगे, वो फिर ये नहीं हम क्रॉस करने देंगे, इनका सत्यानाश करेंगे। पूरा आप खोद देते हैं, मोटरवेज भी, कंटेनर भी रख देते हैं, सब कुछ तमाशा जो खजाने की एग्जैक्टली आप वो कितना बता रही है? अरब रोजाना के हिसाब से नुकसान 190 अरब रोजाना का नुकसान है। यानी उसमें रेंजर पे भी खर्चा होता है, पुलिस पे भी खर्चा होता है, कंटेनर के किराए भी होते हैं, जो तिजारत होती है, वो जो बंद होती है दुकानें, जो तिजारत को नुकसान होता है, वो भी ऑल इंक्लूसिव उन्होंने बताया। तो आप एक एक कौड़ी के लिए नाक से लकीरें खींच रहे हैं IMF के सामने, कर्जे में डूबे हुए, ठीक है, कर्जे में डूबे हुए। अब ये कितना मरियम नवाज साहबा ने कोई मुझे अब सही याद नहीं कितना 30 अरब था, कितना 50 अरब, ये जो बिजली की सब्सिडी के लिए दिया था जी। सारे चीखने लग गए थे, IMF तक चीखने लगा कि आप ऐसा ना करें, और वो 30 अरब या 50 अरब के लिए तो ऐसा ना करें, और यहाँ 190 अरब रोज का नुकसान हो रहा है। ये दूसरा दिन नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दूसरा दिन है, ये चौथा दिन बनता है। 22 से आपने सब कुछ बंद करना शुरू कर दिया, 22 से बंद करना शुरू कर दिया, 23 को बंद था, 24 को बंद था, 25 को बंद था, कल ये 5वां दिन होगा 26। तो इनफैक्ट हम फ्राइडे को या सैटरडे को हम निकले थे, कंटेनर्स देख लिए, एग्जैक्टली इसी तरीके से फ्राइडे को निकले तो मैंने कहा ना 22 से बंद होना शुरू हो गया,
और अभी आगे भी ये चलेगा। उस अभी आगे भी चलेगा। स्कूल की 2 छुट्टियां हो चुकी हैं और स्कूल की कल भी स्कूलों की छुट्टी है माशाल्लाह। स्कूलों ने ऑनलाइन सिस्टम कर दी जबकि इंटरनेट है ही। हाँ, इंटरनेट है ही नहीं। यानी एक तरफ से आपने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, उधर से आपने इंटरनेट बंद कर दिया है माशाल्लाह। ठीक है, तो फिर क्या बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, किस तरीके से वो होगा। हर एक चीज़ का यही सूरत हाल है, हर एक चीज़ की ये मुसीबत है। और हुकूमत और आपने शहबाज शरीफ साहब का कोई बयान सुना? अच्छा, मुझे आप हैरत है कि रेंजर को भी अगर कहीं डिप्लॉय किया गया है तो उनको भी गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हर जगह पे पुलिस जलील हो रही है, यहाँ पर हर जगह पे मतलब मैं हैरान हूँ। आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब आए थे, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे, वहाँ पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। जहाज़ के अंदर रेंजर की फौज गई है पूरी, ठीक है ना। तो यहाँ भाई, यहाँ क्यों निभाना नहीं चाहते या बुलाना नहीं चाहते, या मामला क्या है? ये क्या एंड पे आप बुलाते हैं, या क्या सूरत हाल क्या है? आप आर्मी को डिप्लॉय करें यहाँ पर, उनसे कहें 1 इंच नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे भी नहीं वो, उनको अगर वो वार कर कल से हम हुकूमत की कमजोरी देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसे ही है। कमजोरी नहीं, लेट गई है हुकूमत। तो पहले भड़के मारना बड़े बड़े, कभी आप डांस कर रहे हैं, कभी आप जनाब उनसे नारे लगवा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जी रोज़ाना उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो उनको साथ खैर से तकरीर कर रहे हैं। कभी फिर रात के 2 बजे अचानक ही IG साहब अपीयर हो जाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़वा रहे हैं। ये कैसी हिम्मत है? कभी कोई आता है जनाब, मतलब आपने ये करना है, वो करना है, हेलमेट पहननी है, पता चलता है कि वो यहाँ इस्लामाबाद तक आ गए। रुकावटें जिनके लिए लगती हैं वो उन रुकावटों का सत्यानाश करके इस्लामाबाद तक, डी चौक तक पहुँच जाते हैं, और बाकी अवाम जलील ख्वार रहते हैं। ये हालात होते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।